आपका क्वेश्चन है, देयर आर टू टेम्पल्स वन ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई. फ्रॉम द top of this temple the angle of depression of the top and foot of other temple are 30 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river and height of the other temple. ठीक है ना. तो हमारे पास में क्या है, टू टेम्पल्स है ना. तो सपोज फर्स्ट टेम्पल इज दिस. ठीक है, दिस इज योर ए एंड बी, और ये हमारा क्या है, दिस इज द रिवर. ठीक है, रिवर. और यहां पर एक दूसरा टेम्पल है दिस. ये टेम्पल का हाइट देखो कितना दिया है, 50 मीटर. फर्स्ट टेम्पल का. ठीक है, तो वी विल राइट टेम्पल 1 T1. सेकेंड इज हियर. ठीक है ना. अब देखो मैंने इसको छोटा बनाया. छोटा इसलिए बनाया क्योंकि इसने देखो क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. दैट मीन्स ऊपर से नीचे देख रहे हैं, है ना. तो ये आपका दूसरा वाला टेम्पल है, दैट इज योर T2. इसकी हाइट हमने ले ली h मीटर्स, क्योंकि इसमें कहीं पर भी नहीं दिया है. ठीक है ना. तो इसने देखो क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टेम्पल से, जब हम कहां पर देख रहे हैं, फर्स्ट इज टॉप, सेकंड इज फुट ऑफ दूसरा टेम्पल. तो फर्स्ट हमने टॉप को देखा एंड सेकंड हमने देखा फुट को. ठीक है ना. यहां पर हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन बनाएंगे छोटी सी. तो दिस एंगल आपका क्या है, देखो टॉप इज 30, तो दिस इज 30 डिग्रीज एंड बॉटम आपका क्या है, देखो 60 डिग्री. दिस इज योर 60 डिग्री. ठीक है ना. अब आपको क्या करना है, नेम कर दो. दिस इज योर C, दिस इज योर D. नाउ D से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे हम, लाइक दिस. ठीक है ना. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. ठीक है ना. अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द रिवर. एक साइड में जो टेम्पल है, दूसरे साइड में दूसरा टेम्पल है, उसके बैंक्स में है ना, किनारे पे. तो रिवर का आपको विड्थ भी निकालना है. तो ये हम ले लेते हैं x मीटर्स. नाउ इफ दिस इज x मीटर, दिस इज ऑल्सो x मीटर. ठीक है. नाउ इफ दिस इज h, तो ये भी आपका h हो गया यहां से यहां तक. तो d के बाद e ले लो, तो e to b इज h, है ना. नाउ अगर ये h है, तो ये रिमेनिंग कितना है, टोटल इज 50, तो रिमेनिंग कितना बचा, 50 माइनस h. ये आपका बचा 50 माइनस h. ठीक है ना. तो अब हम क्या करेंगे, देखो वी विल टेक फर्स्ट tan 30. तो आपका देखो क्या आ रहा है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अपोजिट इज दिस, दैट इज योर 50 माइनस h बाई x. तो tan 30 हमारा कितना होता है, 1/√3. 1/√3, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस h बाई x, है ना. तो x कितना हो गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 50 माइनस h √3. ठीक है ना. अब हम लेंगे tan 60. ठीक है, तो tan 60 हमारा क्या है, देखो
tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan 60 हमारा है h यानी कि 50/x तो tan 60 कितना होता है √3 तो √3 इज इक्वल टू 50/x ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट x इज इक्वल टू 50/√3 नाउ आपको क्या करना है रैशनलाइज करो √3/√3 तो आपका आ गया x इज इक्वल टू 50√3/3 मीटर्स ठीक है तो दैट मीन्स विड्थ इज दिस 50√3/3 बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है √3 की वैल्यू डालनी है तो अब हमारा क्या आ जाएगा देखो x इज इक्वल टू 50 इंटू 1.732/3 ठीक है नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ रहा है 5 2 जा पहले 0 लिख लो 5 2 जा 10 16 36 and 8/3 और 1 2 3 1 2 3 86.6/3 तो अब आपकी वैल्यू निकल के आ रही है यहां पर 226 दैट मीन्स 8 26 अगेन 8 देन 20 दैट मीन्स 6 मीटर्स तो आपकी x की वैल्यू ये आ गई 28.86 मीटर्स ठीक है नाउ वी विल फाइंड आउट द हाइट नाउ तो हाइट देखो क्या दिया हुआ है इसने हाइट निकालने के लिए हमारे पास में ये है ना दिस वन तो अब हम इसकी हाइट निकालते हैं तो देखो आपका क्या आ रहा है तो आपका x इज हम x को ले लेते हैं 50/√3 ओनली 50/√3 यही लेंगे ठीक है x को और यू कैन टेक दिस ऑल्सो ठीक है नाउ तो अगर हम इसको ले लेते हैं या इसको लेते हैं 50/√3 तो देखो यहां पर पुट करो आप यहां पर पुट करो और ये वाली वैल्यू ओनली दिस रैशनलाइज करने से पहले वाली वैल्यू तो देखो आपका क्या आ रहा है 50/√3 इज इक्वल टू 50 माइनस h√3 तो √3 इंटू √3 इज 3 तो अब आपका देखो क्या आ गया 50 इज इक्वल टू 50 माइनस h एंड यहां पर आ गया 3 मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ रहा है देखो 50 इज इक्वल टू 150 माइनस 3h को इधर लेकर आ जाओ 50 को इस साइड में लेकर आ जाओ तो आपका देखो क्या आएगा 3h इज इक्वल टू 150 माइनस 50 दैट अब दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखो h इज इक्वल टू वी कैन से 150 माइनस 50 इज 100 तो 100/3 दैट इज इक्वल टू 33.33 मीटर्स तो आपकी हाइट h क्या आ गया 33.33 मीटर्स ठीक है तो आपको इस तरह से इसको निकालना है